वंदे मातरम साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने से क्या फ़ायदा है, नुकसान है, या जो भी चीज़ है उस सभी चीज़ों पर हम लोग जो बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करना बेहतर है या ग्रेजुएशन कोर्स करना बेहतर है, कि पीजी करना बेहतर, मतलब ये कोर्स करने के बाद पीजी कितने साल का करना होगा और बीएड कितने साल का होगा। इन सभी तमाम बातों को लेकर के एक छात्र से बातचीत हुई है जिन्होंने कहा कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी, उसके लिए बेहतर रहेगा ये कोर्स करना या नहीं रहेगा, सत्र क्या चीज़ है, सत्र कैसे लेट चलता है नहीं चलता है, इन सभी चीज़ों पर बातचीत हुई है। तो वो बातचीत पहले आप लोग सुनिए, उसके बाद फिर बताते हैं इस विशेष रूप से आपको करना क्या चाहिए। सो हेलो। हेलो। हेलो भैया, बोले हैं मेरा बीएड कॉलेज में मतलब काउंसलिंग कराया था तो उठा लिया है। क्या हुआ है? मतलब मेरा बीएड कॉलेज में काउंसलिंग कराया था तो उठा लिया है और मेरा नामांकन ग्रेजुएशन में है। अच्छा, तो अभी क्या कर। ग्रेजुएशन में नामांकन हाँ। लिए हुए हैं। हाँ, लिए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आपको तो एक ही दोनों रेगुलर कोर्स है, ठीक है। हाँ, तो दोनों तो रेगुलर है। दोनों में से कोई एक ही कोर्स आप कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो कौन सा कॉलेज में आपका आया है वैसे? ये हम भी उसी यूनिवर्सिटी से है लेकिन हमारा एमजेके से एडमिशन। अच्छा, मतलब कॉलेज कौन सा है? कॉलेज अभी इंटीग्रेटेड बीएड में जो आया है वो कॉलेज कौन सा है? वो यही है। यही वाला आप जो ग्रुप में ऐड किए हैं वही वाला। शहीद प्रमोद का है? प्रो- हाँ, शहीद प्रमोद कॉलेज। बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर। अच्छा। हाँ। देखिए, अभी ग्रेजुएशन की बात जो कर रहे हैं उस वो 4 साल का कोर्स है आपका, ठीक है। हाँ, ये भी आपका 4 साल का कोर्स है। तो इसमें बीए प्लस बीएड दोनों देगा। बीए प्लस बीएड दोनों देगा, ठीक है। हाँ। तो लेकिन ये जो सोचिएगा कि आपका 4 साल में डिग्री मिल जा रहा है, हाँ। ये नहीं होता है। लगभग 5 साल लगा ही देता है, ठीक है। अच्छा। लगा हाँ। ही दिया है। अभी जितना भी एक भी रिकॉर्ड नहीं है जो 4 साल में किसी का डिग्री दिया हो। 17 19 23 पास आउट हुआ है ना, हाँ। उसको भी डिग्री हाँ। लोग लेटेस्ट सेट से दिया है, ठीक है। 24 में, मतलब 23 में ऐसे। कंप्लीट होना था, उसका भी दिया है 24 में, ठीक है, 24 लास्ट उसमें। हाँ, और अब ये ऐसे सुनिए ना। हम्म, ऐसे करने पर बीएड करने पर कितना टाइम लग। देखिए, अभी जो जैसे बीएड करने का, ग्रेजुएशन का हो अभी गया। जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो आप ग्रेजुएशन कर लिए, इसके बाद आपको जो ग्रेजुएशन अभी कर रहा है उसके लिए 1 साल का बीएड अभी चालू होने जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो हाँ। वही बात वही पर। तो जैसे मान लीजिए खर्च का बात देखिएगा, तो जैसे 1 साल का ग्रेजुएशन हो गया आपका, हाँ। सॉरी, एक 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, बीए एक बी। साल का बीएड हो गया, ठीक है। 4 साल का हाँ। ग्रेजुएशन करने में लगभग 1 लाख रुपए खर्च होता है, ठीक है। हाँ। और वहाँ पे अगर वहीं उसके बाद आप बीएड कीजिएगा तो वो बीएड लगभग 1 साल का बीएड होता है, 75,000 रुपये बहुत हो गया बिहार से कीजिएगा तब, है कि नहीं। हाँ। हाँ। तो हाँ। लगभग 2 लाख रुपए में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों हो जाएगा 5 साल में। हाँ। और इधर जब कीजिएगा इंटीग्रेटेड बीएड, तो इंटीग्रेटेड हाँ, बीएड कीजिएगा कितना साल में? 4 साल में 4 साल। कोर्स है, लेकिन डिग्री मिलता है 5 साल में अमूमन है, मान लीजिए। क्यों डिग्री हाँ। क्यों मिलता है हाँ। उसका हम सबूत बता दे रहे हैं। 17 19 23 का डिग्री मिला 2024 जून जुलाई में, ठीक है। हाँ। हाँ। सत्र 2020-24 का डिग्री मिला आपका ये सॉरी, 25 के शुरुआत में या 24 के दिसंबर में, ठीक है। हाँ। मतलब जनवरी फरवरी तक लोग घूमा है, उसके बाद डिग्री मिला है। लगभग 1 साल उन लोग का चला ही गया, एक सेशन तो चला ही गया, कहीं एडमिशन भी नहीं ले सकता है। जो भी एडमिशन लेगा नया सेशन में लेगा एडमिशन, है कि नहीं। उसके बाद आपका जो भी सेशन, मतलब जो 21-25 हो गया, उसका भी अभी तक 8 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, दिसंबर माह चल रहा है, अभी तक उसका 8 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिया है। उसी तरह से बाकी सब तो कंटिन्यू है ही, लेट सेट चल ही रहा है। एक 24 जो आपका सीनियर बैच है, 24-28 सेशन, है ना। हाँ। हाँ। उस बैच का अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, लगभग 6 महीना हुआ एग्जाम हुआ हो गया है, 6 महीना लगभग, ठीक है। और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है, अच्छा। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का, जब भी अभी उसका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होना चाहिए था, ठीक है। नियम तो, हाँ। नियम के अनुसार थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होना चाहिए, तो जो भी अभी फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट नहीं दिया, अब 1.5 साल अभी लेट है। अब जब हम लोग इतना आंदोलन किए हैं तब जाकर के ये सेशन सब कुछ समय पे आया है, समझ रहे हैं ना। भैया आप मतलब वहाँ एडमिशन आपका मतलब आप नेता है, छात्र नेता। हम्म। तो अच्छा। वही सब चीज रहा, मतलब शुरुआत से जब इतना आंदोलन आंदोलन किया गया तब जाकर के सेशन कुछ सही हुआ, फिर भी पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाया। अब तो हम लोग उतना मतलब भी विशेष रूप से नहीं रख पा रहे हैं। तो और धीरे धीरे ये लेट होते ही जा रहा है, जो आपको नतीजा दिख रहा होगा 24-28 के साथ, ठीक है। आने वाले समय में यह बात मान के चलिए कि अगर आपका सेशन है
25-29 तो आपको 30 में डिग्री मिलेगा, उससे पहले डिग्री नहीं मिलने जा रहा है। 30 लग ही जाएगा। लेकिन आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 30 ऐसे भी जाएगा और वैसे भी जाएगा। बेनिफिट यह होगा कि मान लीजिए अगर आप 30 में कर रहे हैं, 29 तक अगर मान लीजिए कंप्लीट कर लेते हैं ग्रेजुएशन, तो आप पीजी भी कीजिएगा ना, तो पीजी भी आपको 1 साल का ही करना होगा। 2 साल का पीजी करने की आवश्यकता नहीं, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। और बीएड भी आपके लिए 1 साल, मतलब फायदे की बात है। लेकिन आप इंटीग्रेटेड बीएड कीजिएगा तो पीजी आपको 2 साल का करना होगा, ठीक है। और ये 1 साल का बीएड तो आपका साथ में हो जाता है, तो पीजी आपका 2 साल का होगा। तो ये चीज़ डिफरेंसेस हैं इसमें, ठीक है। जिनका डिस्क्वालिफाइड हो गया रिजल्ट इंटीग्रेटेड में, उनका कोई उपाय? उनका कोई उपाय नहीं है। ऐसे नहीं रहता है सीट रिजर्व में? डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो, बिना जो एंट्रेंस पास करेंगे वही लोग आ सकते हैं, बिना एंट्रेंस पास किए हुए कोई उपाय नहीं है। आज ये जो पास किए हैं उनका पेमेंट वेमेंट वगैरह वगैरह नहीं कटा है, उसका हो जाएगा? और ये तो बात करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन अब बाद में पोर्टल कहीं खोले काउंसलिंग वाला, जो हो रहा है, जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उनका तो होगा ही स्पॉट राउंड में, बट जो लोग नहीं किया है उसके लिए पोर्टल दोबारा खोलता है कि क्या करता है, उसके लिए पूछना होगा। उसका अभी 50-50 है, मान के चलिए। अच्छा, अभी इसका जो डिस्क्वालिफाइड है उसका रिजर्व सीट क्या डिस्क्वालीफाई हो गया उसका? जिसका मतलब एंट्रेंस में रिजल्ट डिस्क्वालिफाइड दिखा रहा है, तो उनके लिए रिजर्व होता है ना? उनके लिए उनके लिए सीट रिजर्व आता है? नहीं, कोई रिजर्व नहीं रहता उनका सीट। तो उनका कोई उपाय नहीं, नेक्स्ट टाइम? हाँ, नेक्स्ट टाइम में उसको करना होगा, है ना। और कोई क्वेश्चन? नहीं, यही क्वेश्चन था, पूछना था। और कितना तक मतलब अप्रोक्स में इसका कॉस्ट आ जाएगा करने में? वहाँ देखिए, पर हाँ, क्या हुआ? रेफर करना पड़ेगा क्या? क्या हुआ? जैसे मुजफ्फरपुर, जैसे शहीद प्रमोद कॉलेज में जैसे नामांकन हो गया मेरा, हम्म। तो कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, रेगुलर नहीं कीजिएगा तो वही बात सुनिए कि अब 75,000 रुपये फीस है, वो तो रेगुलर करिए चाहे नहीं कीजिए, 75,000 आपको फीस देना ही होगा। एग्जामिनेशन फी, फॉर्म फी के नाम पे वो सब जो पैसा वैसा लेता है, लगभग एक सेमेस्टर में लगभग 10,000 रुपये लगता है, ठीक है। और जो अब्सेंट के नाम पे, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज जाइएगा, क्लासेस नहीं कीजिएगा, तो अब्सेंटी फी के नाम पे 25-25 हज़ार रुपये लेता ही है वो। आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा ही, सब चीज़ तो उसमें है ही, हम बता ही हुए। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि साल भर का 25,000 उधर मान लीजिए, मतलब 1 लाख रुपए उधर फीस, 10,000 से 1,10,000 के आसपास मान के चलिए, कम से कम 1 लाख रुपए आपको 1 साल में लगेगा ही लगेगा, सिर्फ रुपए कॉलेज में देने में। अच्छा, हम्म, मतलब जैसे हम वहाँ पर, हम जैसे यहाँ पर रह रहे हैं, हम्म। वहाँ पर नहीं जाएंगे तो उसका अब्सेंटी लगता है? हाँ, वो लेगा ही लेगा उसमें कहीं कोई। और जो जाता है उसके लिए भी लग ही जाता है, ऐसा थोड़े कि रेगुलर क्लास, वो गलती करता है कॉलेज, अब पैसा लेता है स्टूडेंट से, जानबूझ के चाहता ही है कि भाई कॉलेज में आए नहीं। टीचर को उसका पैसा बचता है कि डबल पैसा, कि उस वो कॉलेज क्लास चलाएगा नहीं, तो अब यूनिवर्सिटी, मतलब सॉरी, क्लास चलाएगा नहीं तो टीचर को भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ता है, और स्टूडेंट से भी एब्सेंटी फी के नाम से पैसा लेता है। मतलब डबल इनकम है उसका, है कि नहीं, क्लास नहीं चलाने से। तो भाई क्लास क्यों चलाएगा वो? मतलब उसका भी, जो नहीं है उसका भी लग जाता क्या हुआ? है? जी, मतलब जैसे जो जाता है उसका भी लगभग लगभग एब्सेंटी लग ही जाता अरे भाई, आप 75% किसी का नहीं पुरता, 75% क्लासेस कभी चलता ही नहीं है, ठीक है। है, मतलब हर उसमें से आदमी बहुत देना कम ही लोग होता है जो रेगुलर रहा, ठीक है, जो कॉलेज के आगे पीछे में रहा, जो बहुत कम लोग होता है, लगभग क्लास में कहिए तो 40% के आसपास ही लोग होता है जिसका नहीं लगता है, बाकी अदरवाइज सबका ठोक ही देता है। जो कहिए एक तरह से रूम लेके रहा वहाँ, वो लोग बच जाता है एक तरह से, है कि नहीं। वहाँ हॉस्टल वोस्टल है नहीं भैया? हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल शहीद प्रमोद में नहीं है। उससे मतलब रूम लेकर रहना, कंटिन्यू क्लास करना पड़ता है? हम्म। तो यही पूछना था। जैसे मतलब एडमिशन है मेरा यहाँ, ये तो यहाँ से कटवाना पड़ेगा नहीं? हाँ, आपको नाम तो वहाँ से कटवाना होगा, कहीं एक ही जगह रखना होगा मेरे तो विचार से। लेकिन आप ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रहे हैं तो पैसा कम लगेगा, ग्रेजुएशन कंटिन्यू कीजिए, है ना। उसके बाद अपना जिसमें भी है वो अपना कीजिएगा, ठीक है। हम अपना कहते हैं, अगर शहीद प्रमोद, अगर एडमिशन लेना ही है इस कोर्स में तो किसी दूसरे कॉलेज में लीजिए, शहीद प्रमोद में मत लीजिए। कम से कम 25,000 का बर्डन तो ना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू भैया। ठीक। तो जिस तरह से आप लोग हमारी इन बातों को सुने,
तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने से ज़्यादा फ़ायदा है और कि ग्रेजुएशन कोर्स करने से फ़ायदा है। अब यह साफ तौर से समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने के बाद आपको 2 साल का पीजी करना होगा। आपको इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने में लगभग 4 लाख से ऊपर रुपया खर्च होने वाला है। वहीं आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन कोर्स करने में लगभग लगभग अब 1 साल का मतलब 1 लाख रुपये लगेगा। उसके बाद आप अगर बीएड भी कीजिएगा तो 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाएगा। पीजी भी कीजिएगा तो 30,000 रुपये और मान लीजिए, तो मैक्सिमम आपको 2,30,000 में आप ग्रेजुएशन बीएड पीजी सब कर लीजिएगा। लेकिन सिर्फ एक कोर्स इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने के बाद आपको पीजी करना होगा। उसके बाद भी इस कोर्स को करने में लगभग 4 लाख से प्लस खर्च होगा। तो आप समझिए समय उतना ही लगना है, इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। इंटीग्रेटेड बीएड करने से आपको एक नुकसान जरूर होगा कि जो डिग्री 4 साल में मिलना है वो 5 साल 6 साल लगना है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। इसका अभी ही आप सत्र उठाकर देख लीजिए, जितने भी है सारे सत्र समय पे आज तक किसी भी सेशन का डिग्री नहीं मिला है। सारे सत्र का विलंब चल रहा है, चल ही रहा है और अभी भी चल रहा है, मतलब मिला है और अभी भी चल रहा है। तो आप सभी लोग अपना सोच विचार करके ही इस कोर्स में नामांकन लीजिएगा। मेरा काम है आप लोग तक सही बात पहुंचाना, बाकी आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए कि आपको नामांकन लेना है या नहीं। ठीक है, जय हिंद।